पूरे देश में एथेनॉल मिले पेट्रोल ने बवाल काट रखा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कोई कह रहा है कि एवरेज गिर गया, किसी ने कार का इंजन ही खराब हो गया। इन आलोचनाओं पर पहली बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एथेनॉल मिले पेट्रोल से एक भी कार, जी हां, एक भी कार खराब हुई हो तो सबूत दो। इसके अलावा गडकरी ने अपने बेटों के बिजनेस को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। मीडिया को दिए इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कहा कि एथेनॉल को बढ़ावा देने में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। गडकरी ने कहा कि हमारे परिवार के पास चीनी मिलें पहले से हैं, जिन्हें मेरे बेटे संभालते हैं। लेकिन देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का पूरा जो प्रोग्राम है वो पेट्रोलियम मंत्रालय चलाता है। उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई सीधा लेना देना नहीं है। गडकरी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि उनके बेटों के पूरे बिजनेस में एथेनॉल का हिस्सा सिर्फ 10% है। अगर पूरे देश के स्तर पर देखें तो देश में कुल एथेनॉल कारोबार में उनके बेटों की फैक्ट्रियों की हिस्सेदारी 0.5% से भी कम है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके बेटों की कंपनियों पर 1600 करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि ऐसे में ये कहना कि मैं अपने परिवार के फायदे के लिए नीतियां बना रहा हूं तो पूरी तरह से गलत और झूठा है। अब सवाल है कि क्या एथेनॉल से सचमुच खराब हो रही हैं गाड़ियां? सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों पर गडकरी ने सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि देश में साल 2004 से यानी पिछले 22 सालों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जिसकी गाड़ी एथेनॉल के कारण खराब हुई हो। अगर किसी की गाड़ी खराब हुई है तो वो बताए। जो मेरा NH है ही नहीं उसमें, अब उसके नाम ले लेके झूठे ये डाल रहे, इसका मतलब ये जानबूझकर मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके बदनाम करने की कोई कोशिश है। और ये जो लोग हैं इनको पेड न्यूज के रूप में पैसा देकर ये हो रहा है, ये मैं भी समझ रहा हूं। उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, हम भी जो उनको जानते हैं कि वो पेड नहीं होंगे, तो मैं उनको अपील करता हूं कि जब गडकरी जी खुद कह रहे हैं और उसमें एक बात होती है। देखो, जब कन्विंस नहीं करते तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। जो कॉमन मैन क्या सोचता है, वो सोचता है इतने लोगों की गाड़ी बिगड़ रही है, देखो सोशल मीडिया 1 2 3 4 क्या गड़बड़ है। तो धीरे धीरे देखने वाले का भी मूड समर्पित हो जाता है। तो ये कुछ लोग समर्पित हुए, पर अब जब मैंने आकर कहा कि भाई नाम बताओ, अब ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा, मैं भी कह रहा हूं, आप बताओ किसकी गाड़ी बिगड़ी है, आप भी चालू करो। और मेरे पास, आपके पास अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालने के कारण अगर गाड़ियां खराब हुई ऐसी आई और अब कंपनी कहती है कि हाँ ये गाड़ी बिगड़ी हुई है, तो आप मेरे विरोध में कार्यक्रम लगाओ। माइलेज घटने की शिकायत पर क्या बोले गडकरी? जब गडकरी ने से पूछा गया कि ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक E20 ईंधन से माइलेज में करीब 6% की कमी देखी गई है, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि एथेनॉल की कैलोरी वैल्यू सामान्य पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, जिससे कुछ परिस्थितियों में माइलेज में मामूली अंतर आ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि गाड़ी का माइलेज केवल ईंधन पर नहीं बल्कि सड़क की स्थिति और ट्रैफिक के दबाव पर भी निर्भर करता है। गडकरी ने तर्क दिया कि भले ही माइलेज में मामूली कमी हो, लेकिन एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता है और इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। आने वाले समय में जब देश में पूरी तरह से फ्लेक्स फ्यूल इंजन आ जाएंगे तो माइलेज का ये अंतर भी खत्म हो जाएगा। गडकरी ने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ एथेनॉल के पक्षधर नहीं हैं, बल्कि ये हर उस ईंधन का समर्थन करते हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV, हाइड्रोजन फ्यूल, बायो CNG और मिथेनॉल पर भी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, बस, ट्रक और यहां तक कि हाइड्रोजन ट्रक भी लॉन्च किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य साफ है, भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना, पेट्रोलियम के आयात पर होने वाले लाखों करोड़ रुपए बचाना और देश के किसानों की आमदनी बढ़ाना। ये पूछे जाने पर कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $70 प्रति बैरल से नीचे गिर गया है तो क्या एथेनॉल फायदेमंद रहेगा, गडकरी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें भारत के नियंत्रण में नहीं है और बहुत ज्यादा दाम गिरने पर शायद एथेनॉल आर्थिक रूप से उतना फायदेमंद ना रहे। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा,
सुनिश्चित करना है और 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। आखिर में उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1970 के दशक में 100% एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है और टोयोटा, सुजुकी, हुंडई जैसी दिग्गज कंपनियों की गाड़ियां वहां बिना किसी शिकायत के दौड़ रही हैं। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है ताकि प्रदूषण और महंगे ईंधन से जनता को राहत मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।